ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और फाइनली उत्कर्ष के एग्जाम जो हैं खत्म होने वाले हैं, बस लास्ट पेपर बचा है इनका। और जैसे ही एग्जाम फिनिश होंगे मैं तो चैन की सांस लूंगी भाई। मुझे ना बहुत टेंशन हो जाती है, सभी पेरेंट्स को हो जाती है। कई पेरेंट्स तो एकदम बिल्कुल सारा काम छोड़ के बच्चों की पढ़ाई में लगे रहते हैं, क्योंकि जब तक आप बच्चों के पीछे नहीं पड़ते ना, ये ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा वर्क तो नहीं होता है, बस मैं एक दो बार इनको एकदम घड़ी देख के बिठाती हूँ कि भैया कर लो, जितना मैडम ने करवाया है रिवीजन उतना पूरा का पूरा फिर से कर लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ज़रूर से कर लो। और इन लोगों के अगर थोड़े लंबे गैप हो गए ना, तो फिर तो बच्चे बहुत लापरवाह हो जाते हैं, ये सोच के कि कल गैप है, कल गैप है, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। ये तो हो ही जाता है, मुझे बाकी बच्चों का ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना भी अपने आप में एक परीक्षा है कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करें कि भैया तू पढ़ ले, लास्ट बार है, इसके बाद तो फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। और हर पेपर में इनकी मैडम जो है कुछ ना कुछ इनको दे रही हैं, ताकि बच्चे अपना जो भी सामान इन लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट किया है सब घर ले जाएं अपने अपने। तो कुछ ना कुछ इनको कभी सर्टिफिकेट मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ इन लोगों ने क्राफ्ट किया है वो मिल रहा है। तो जब जब ये घर लेके आता है, मम्मा मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करूंगा, मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करूंगा। तो मेरा कहना होता है कि भैया पापा के स्कूल जा रहे हो, पापा हमेशा साथ में रहेंगे, वो स्कूल इससे भी ज़्यादा बड़ा है, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन फिर भी वो पुराने फ्रेंड्स की एक कमी। और आपको पता है, एक मज़ेदार बात बताऊं, उत्कर्ष जो है अपनी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही निभाते हैं। इनके कोई फ्रेंड को इनका जो बिस्किट हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत पसंद है, तो ये पर्सनली उसके लिए बिस्किट लेके जाता है कि मेरे फ्रेंड ने बोला है यार मुझे वो बिस्किट खिला दे। तो मैं ना एकदम इमोशनल हो गई जब इसने बोला कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा बिस्किट, आपने बोला है, तुमने बहुत चटर पटर खाया है, तो अब ये सब चीज़ें बाहर की मत खाओ, तो मैं बिस्किट नहीं खाऊंगा, बट मेरे फ्रेंड के लिए दे दीजिए। वो मुझसे बोल रहा था। इसने ये भी बोला कि आधी बिस्किट तो तू ही खा ले। आधी बिस्किट मतलब वो मतलब 1/4। आधी मतलब हाफ होता है, 1/4 माने एक टुकड़ा। हाँ। ठीक है। तो भाई दोस्ती देख के तो इमोशनल मम्मी हो ही गई थी। अब उसके बाद तुमने क्या क्या किया वो मम्मा को तो मालूम नहीं है भाई। सो ये सब तो हो गई घर की बात। और एक अपडेट अपने पापा जी के लिए भी दे दूं मैं आपको कि भाई पापा जी की तो डायलिसिस वीक में 2 लग ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। और थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स है कि भाई चलो वो सब कुछ खा पी पा रहे हैं। थोड़ा सा बैड है कि अब गर्मी आ रही है, उनका गला सूखता है, पानी की कमी होती है, उनको लिमिटेड पानी पीना है। और उसके बाद हम लोग इतना ध्यान रखते हैं तब भी थोड़ा कमी बेसी हो ही जाता है। तो बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ती है। और छोटे बच्चों को मुझे ऐसा लगता है समझाना एक चोट आसान होता है, लेकिन बड़ों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक तकलीफ से गुजर रहे होते हैं ना, और वो अपनी बातों को आपके सामने व्यक्त कर देते हैं। कोई छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, अगर उसको कोई पेन होता है तो माँ सिर्फ दुलार देती है, वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन बड़ों के साथ तो यही है ना कि वो तो ऑलरेडी एक पेन में है। आप उन्हें अगर समझाने के लिए कि नहीं ये आपको नुकसान करेगा, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो वो बिलख जाते हैं, वो और ज़्यादा रूठ जाते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना दूसरा टास्क है। सारी चीज़ों को करते करते मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाती हूँ, और व्लॉग भी मेरा प्रॉपर व्लॉग नहीं होता कि मॉर्निंग टू नाइट रूटीन हो या इवनिंग रूटीन हो। मैं ऐसा कोई रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी बातों को शेयर करती हूँ, क्या मैं सोचती हूँ, क्या मैंने फील किया, किस चीज़ को मैंने फेस किया। और इसी बीच जो है ना, कुछ एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे जिन पे मेरा ध्यान गया था कि मैं पॉजिटिव वेव देने की कोशिश करती हूँ या मैं बनावटी बनावटी बातें करती हूँ, कुछ इस तरह का अजीब अजीब सा था। खैर, और अभी मैं बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स यही आएंगे कि अंकिता इन सब बातों पे ध्यान मत दिया करो, ऐसी बातें तो लोग बोलते ही रहते हैं। बात सही है कि ऐसी बातें लोग बोलते रहते हैं,
20% लोग ऐसे आते हैं आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे, जो इस तरह की कुछ पिंच पिंच करने वाली बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोचो कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, हम एक नॉर्मल इंसान है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। वही उतार चढ़ाव अगर मैं हर दिन आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं आप लोगों को क्या प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको क्या दे रही हूँ। आंसू मैं देना नहीं चाहती और बहुत ज्यादा कष्ट वाली बातें मैं करना नहीं चाहती। मैं थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ा सा कुछ जो हमने एंजॉय किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब बीते दिनों में मैं बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। मेंटली मैं बहुत अस्थिर हो गई थी दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको कि मेरी जो बुआ जी हैं, जिनके पास मैं रही हूँ बनारस में 13 साल, 14 साल मान के चलिए, क्योंकि मैं शादी के बाद पीएचडी के लिए भी वहां पर उन्हीं के पास रही थी। सडनली वो चली गई और उनका जाना मेरे लिए एक सदमे से बड़ा नहीं था। मैं 1.5-2 दिन सिर्फ रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने आप को कैसे स्थिर करूं, और इसके एग्जाम साथ में है, घर की जो चीजें हैं वो है ही हैं, तो मेरे पास कोई जरिया ही नहीं था। घर में कोई बात करने वाला नहीं, किससे बातें करें, किससे उनकी बातें शेयर करें। भाई मेरे ससुराल में कोई कितना उनके बारे में बात करेगा। तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं साथ में। जैसे कुछ चीजें स्थिर हुई, अपने आप को मैंने स्थिर किया, तो एक और ऐसी कुछ न्यूज आ गई फैमिली मेंबर की, तो फिर से वही उतार चढ़ाव, वही पूरी हलचल, मानसिक रूप से डिस्टरबेंस। मतलब मैंने इतना, मेरी शादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने घर में अपने सास ससुर को लेट खाना परोसा हो, या मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मैं दवा देना भूल गई हूँ, या उनका क्या रूटीन है उस रूटीन को मैं भूल गई हूँ। ये चीजें मैंने फेस की हैं इधर बीच। अब मैं इनको आपके साथ शेयर करके क्या करूंगी? आप वहां से बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, या मैंने ही कौन सा तीर मार लिया? सिर्फ दुख था, वो आंसुओं के थ्रू बह गया। और एक चीज मैं आपको अपनी बता दे रही हूँ, आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, मैं किसी के सामने रो नहीं पाती हूँ। अगर मुझे रोना आता है मैं थोड़ी देर रोऊंगी, अगर आसपास कोई है तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं रो सकती। मैं रोती हूँ तो सिर्फ अकेले में, क्योंकि आप किसी के सामने जब रोगे तो सामने वाला आपको चुप करने की कोशिश करेगा, ढाढ़स बंधाएगा, तो एनी हाउ आपको थोड़ा सा वो होगा। लेकिन आपके अंदर का जो गुबार है, जो दुख है, वो ना उसके सामने नहीं निकल सकता है। जब आप पूरी तरह से रो लोगे, निश्चिंत हो जाओगे, थोड़ा सा आपकी अंतरात्मा खुद जब आपको समझाएगी, तभी आप स्थिर होगे। और यही चीजें मेरे साथ हुई हैं कि जब मैंने खुद से अपने आप को समझाना शुरू किया है, तभी मैं स्थिर हुई हूँ। और इन बातों को मैं किसी के भी साथ शेयर कर लेती, सामने वाला भी वही समझाता जो मैंने अपने आप को समझाया, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो किसी से लगाव होता है, आत्मीयता होती है, सडनली उसका खालीपन कोई भर नहीं सकता है। लेकिन अब ये सच है कि वो खाली जगह हो चुकी है, अब वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज है कि इस बिताए हुए टाइम में उन्होंने जो आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है ना, उनको आप फॉलो कर लीजिए और समझ लीजिए कि वो आपके साथ है। सो यही सारी चीजें मैं भी फॉलो कर रही हूँ। और अपने आप को स्थिर करने के लिए, बजाय आप लोगों से ये सारी बातें शेयर करने के, मैंने ना क्या किया कि मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे हमेशा हर दिन 4 से 6 मैसेजेस होते हैं पेशेंट्स के। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने ढूंढ ढूंढ के उनको, कई दिनों से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं था, होली का त्योहार था, आप लोग सभी लोग व्यस्त थे, तो मैं भी व्यस्त थी भाई, मैं नहीं रिप्लाई कर पाई थी। बट मैंने पूरा 1 हफ्ते के मैसेजेस को खंगाला है, जितने लोगों ने मैसेज किया था सबको पर्सनली रिप्लाई किया है, सबकी अटेंशन, मतलब सारे लोगों की प्रॉब्लम पूछी है कि आपकी क्या एज है, आपको क्या क्या सारी चीजें, मैंने मेरा पूरा ध्यान मैंने अपना उसमें झोंक दिया कि मेरा थोड़ा सा मन बहलेगा, लोगों की प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूं। वीडियोस मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी नहीं पता, घर में मैं क्या कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी नहीं पता, बट मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ कि अपने मन को बदलने के लिए जो चीज मुझे अच्छी लगती है, लोगों की हेल्प करना, मैं वो करती हूँ। सो मैंने वो कर दी और बहुत सारे लोगों को मतलब किया, और बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं। मैं हर बार क्या एक ही एक गाना गाऊं, लोग परेशान होते हैं तो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। अभी मैंने लास्ट वाले वीडियो में जो अपने एक वायरस वाली बात बताई थी कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया था और मैंने जो मेडिसिन ली उससे वो बढ़ गया था, तो उस वीडियो को देख के भी 1-2 लोगों ने कांटेक्ट किया। अब सोचो मेरे पास जो फोन आ रहा है वो किसी के गुजरने का आ रहा है, और दूसरी तरफ से दूसरे फोन में रिंग बज रही है, वो एक मेडिसिन के लिए बज रही है। मैं ऐसी कंडीशन से भी गुजरती हूँ, इसे क्या मैं शेयर करूं? यही जीवन है और ऐसे ही होता है सबके साथ, मेरे साथ अकेले नहीं होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हम एक ही टाइम में 2 राहों से गुजर रहे होते हैं और हमें दोनों के बीच बैलेंस बना के चलना होता है।
हमें स्थिर रहना होता है ताकि कहीं भी कोई चीज़ कम या बेसी ना हो जाए, किसी की तरफ से हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए। तो उसी चीज़ को मैं मैनेज करती हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बनावटीपन है। सुनना चाहते हुए भी मैंने तो अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मन करता है कि इनको जरा आईना दिखाया जाए कि भैया हकीकत ये होती है। और कोई भी आदमी बनावटी कितना जीवन आप कितना जी लेंगे, बन्नू बनते आप कितनी जी लेंगे, दोहरा चरित्र आप कितना जी लेंगे, है ना, ये संभव नहीं है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और रही बात हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। आप सीरियस जीवन में आप जी नहीं पाओगे, आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हो अगर आप सीरियस हो जाओगे किसी भी चीज़ को लेके। हमेशा ना कॉमेडी के मूड में रहना चाहिए, हमेशा लाइट मूड में रहना चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं उनको भी फेस करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने अंदर किसी भी चीज़ को पलने नहीं देना है। अगर दुख है तो उसे भी बाहर निकाल देना है, खुशी है तो उसको तो फिर छुपाना ही नहीं है भाई, वो छुपती भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक तो उत्कर्ष के एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, फिर हम कुछ नया नया ट्राई करेंगे। और आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.